प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार हरियाणा पहुंचेंगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी को सत्ता में लाने के मकसद से वो आज सबसे पहले हिसार में एक रैली को संबोधित करेंगे। उनकी दूसरी रैली कुरुक्षेत्र में होगी। आखिर में फरीदाबाद में चुनावी सभा को मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी के दूसरे दिग्गजों का भी चुनावी अभियान जारी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज महाराष्ट्र में 3 रैली करेंगे। पहले पुणे के लोनावला, फिर हादापसर और तीसरी रैली राजगुरुनगर में करेंगे। वहीं नितिन गडकरी भी पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर भी आज मुंबई में होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के नेता भी चुनावी रैलियों में जुटे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे डोंबिवली और कल्याण में रैली करेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 5 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। गोंदिया की रैली में मोदी ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस चोर लुटेरे भाई भाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से दोनों पार्टियों ने गठबंधन तोड़ दिया। वहीं सांगली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। यही बाल ठाकरे को मेरी श्रद्धांजलि है। मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। नरेंद्र मोदी ने जहां बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी, वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि बाल ठाकरे की वजह से ही बीजेपी को महाराष्ट्र में यश मिला। मुंबई के घाटकोपर में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी को उम्मीदवार भी नहीं मिले तो भाड़े से लाए गए। उन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र की स्वायत्तता की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने वादा किया कि एमएनएस सत्ता में आई तो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की राह जुदा हो चुकी हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को अभी भी भरोसा है कि दोनों पार्टियां एक होंगी। कल कानपुर में उन्होंने यहां तक कह डाला कि दोनों पार्टियों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। हरियाणा में भी चुनावी बयार की लहर देखी जा रही है। वहां कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रचार में उतरे। अंबाला छावनी में एक रैली के दौरान हुड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी को हरियाणा के संबंध में गलत आंकड़े दिए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कल हरियाणा के यमुनानगर में चुनाव प्रचार करने पहुंची। उन्होंने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगे। चुनावी मंच से बोलते हुए मायावती ने कहा कि हरियाणा में गैर जाट समुदाय के लोग विकास और नौकरियों से हमेशा वंचित रहे हैं। दिल्ली में शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा ने कई घंटे तक धरना दिया। विधायक का आरोप है कि एसीपी और पुलिस ने उनसे और उनके पति के साथ बदसलूकी की। वंदना झा के मुताबिक वो शालीमार बाग थाने में एक बदमाश की शिकायत करने गई थी, जो गवाह को अपनी गवाही वापस लेने की धमकी दे रहा है। आरोपों के मुताबिक पुलिस वालों ने कार्रवाई करने के बजाय बदसलूकी की। हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन तेंदुलकर को स्वच्छता अभियान का दूत बनाया, तो सचिन ने भी अपना काम बखूबी शुरू कर दिया। तेंदुलकर ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो 9 लोगों के साथ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को सफाई का संदेश दे रहे हैं। कल उन्होंने करीब 4:30 बजे मुंबई की एक गंदी सड़क की सफाई की और स्वच्छता मिशन से जुड़ा ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने भी सफाई अभियान से जुड़ी एक अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर आपके इलाके में गंदगी है तो उसकी तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप पर भेजें। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी दिया है। गंदगी की तमाम तस्वीरें आम आदमी पार्टी मंगलवार को दिल्ली के मेयर को सौंपेगी।
दिल्ली क्राइम ब्रांच और झारखंड पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को गिरफ्तार कर लिया। योगेंद्र साव की गिरफ्तारी दिल्ली के शकूरपुर इलाके से हुई। उन पर नक्सलियों से संबंध रखने, हत्या और हत्या की कोशिश जैसे संगीन आरोप हैं। झारखंड पुलिस को लंबे समय से पूर्व मंत्री की तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड पुलिस को सौंप दिया। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। वहां जवानों ने फायरिंग की, गोले दागे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी जवानों ने पित्ताल, नारायणपुर और बीएसएफ के गार्ड पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के जवानों ने भी इसका करारा जवाब दिया। देर रात तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। इंडिया गेट से लापता 3 साल की बच्ची जानवी मिल गई है। दिल्ली के रघुवीर नगर की रहने वाली ये मासूम 28 सितंबर को इंडिया गेट से खेलते समय लापता हो गई थी। बीती रात वीरेंद्र नाम के एक शख्स ने बच्ची को मायापुरी थाने के लाजवंती गार्डन के डी ब्लॉक के पास देखा। बच्ची के बाल कटे हुए थे, गले में एक तख्ती लटकी हुई थी जिस पर जानवी के पिता का नाम और नंबर भी लिखा हुआ था। उसी के आधार पर उस शख्स ने पुलिस को खबर की। घर वालों को जानकारी मिली तो जश्न शुरू हो गया। जो लड़की हमारे को मिली उसके गले में एक पट्टी पाई गई है कि ये बच्चा जानवी आहूजा 28 सितंबर से इंडिया गेट से गायब है। जिस परिजन को ये मिले उसको इसके परिजनों को संभाल दिया जाए। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्चुअली उसके ऊपर, जिसकी वजह से एक लड़का मुकेश है जिसने लाजवंती गार्डन गुरुद्वारे के पास से हमें फोन किया कि आपका बच्चा यहाँ पर है। हम इमीडिएटली 10 मिनट में वहाँ पहुँच के अपने बच्चे को ले लिया। जानवी के मिलते ही दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लेकर आरएमएल हॉस्पिटल में उसका मेडिकल भी कराया। शुरुआती जांच में शक है कि इस मामले में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। पटना में विजयदशमी के दिन हुए जानलेवा हादसे को लेकर अधिकारियों पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने पटना के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर और डीआईजी का तबादला कर दिया है। मनीष वर्मा की जगह अभय कुमार सिंह को नया डीएम बनाया गया है। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी के सामने कल पटना के डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने बयान दर्ज कराए। 7 अक्टूबर को चश्मदीदों के बयान दर्ज होंगे। पटना हादसे से नाराज बीजेपी ने आज धरने का आयोजन किया है। वहीं राज्य सरकार के रवैये से नाराज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, सीपी ठाकुर, नंद किशोर यादव और मंगल पांडे ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने एक और बिहार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं राज्य के गृह सचिव अमीर सुबहानी से जांच कराने पर भी एतराज जताया। 2012 में छठ पूजा के दौरान हुए हादसे की जांच भी गृह सचिव अमीर सुबहानी ने ही की थी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कल पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी और जनरल वार्ड की तलाशी ली। उस वक्त इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं था। वार्डों की हालत देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। मरीजों को लेकर किए गए इंतजामों को लेकर भी वो नाखुश दिखे। राज्य सरकार आज होने वाली बैठक में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पटना में गंगा किनारे अदालतगंज घाट पर 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। सभी लाशें गंगा नदी में बहती हुई मिली। खबर लगते ही पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों को शक है कि इन लाशों का संबंध दशहरे पर मची भगदड़ से हो सकता है। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई सुराग नहीं मिला है। भोपाल में पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। पेशी के लिए लाए गए एक आरोपी को 4 जवान घसीटते हुए कोर्ट के अंदर ले गए। इस दौरान शख्स का शरीर और उसके पैर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज था। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने सफाई दी कि आरोपी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। झांसी से बदमाशों की बेरहमी की एक तस्वीर सामने आई। एसएसपी आवास से कुछ ही दूरी पर एक आइसक्रीम पार्लर में पैसों को लेकर विवाद हुआ। बदमाशों ने आइसक्रीम पार्लर के मालिक और कर्मचारी की जमकर पिटाई की और फायरिंग भी की। तभी पार्लर के मालिक का डॉक्टर दोस्त बदमाशों के हाथ आ गया। हथियारों से लैस बदमाशों ने डॉक्टर को अधमरा कर दिया। वारदात की सभी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। नोएडा में कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से छेड़खानी की वारदात हुई। जब लड़की के दोस्त ने विरोध किया तो आरोपियों ने अपने कुछ और साथियों को बुला लिया और लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल के बाद भीड़ से घिरता देख आरोपी फरार हो गए।
आरोप है कि मामले की खबर लगने के बाद पुलिस वाले पीसीआर में तेल नहीं होने का हवाला देते रहे। मेरठ में कल 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। विवाद शराब ठेके से एक सेल्समैन को हटाए जाने को लेकर शुरू हुआ। सेल्समैन अपने लोगों के साथ ठेके पर पहुंचा तो दूसरे गुट ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई। फायरिंग में एक लड़का जख्मी हो गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा में रविवार को एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। लाश गांव के ही एक युवक की थी। चंद घंटे पहले यानी शनिवार की रात उस इलाके में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कुछ ही घंटे के अंदर 3 लाशों के मिलने से नाराज गांव वालों ने पानीपत खटीमा मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों ने 25-25 लाख का मुआवजा और हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में एक शादी के दौरान करीब 10 लाख के गहने और कुछ कैश की चोरी हो गई। एक एनआरआई परिवार के इस कार्यक्रम में चोरी उस वक्त हुई जब जयमाला के बाद फोटो खींचे जा रहे थे। तभी एक लड़का और एक लड़की गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में उन दोनों की तस्वीरें कैद हैं। उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। सिविल लाइंस इलाके में नशे में धुत एक कार चालक तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड में जा रहा था। तभी सामने से आ रहे बाइक सवार को उसने टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद बाइक कार में फंसी रही, लेकिन कार चालक रुकने के बजाय उसे तब तक घसीटता रहा जब तक कि कार में आग नहीं लग गई। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक भागने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए हैं। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी BSES की लापरवाही की वजह से दोनों की जान चली गई। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर से बाहर निकले केबल से बाप बेटे दोनों झुलस गए। दोनों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। नाराज लोगों ने GT रोड जाम कर दी और कई घंटे तक हंगामा किया। शिरडी में भक्तों ने फिर साईं के चरणों में करोड़ों का दान किया है। साईं की 96वीं पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को पहुंचे और चढ़ावा चढ़ाया। साईं बाबा संस्थान के मुताबिक सिर्फ 3 दिन में 4 करोड़ 10 लाख रुपए का दान मिला है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। 2013 में 3 दिनों में 3 करोड़ 52 लाख रुपए का दान मिला था। देश भर में आज कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर दिल्ली समेत देश के तमाम दूसरे हिस्सों में खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं।